बैंकिंग एक बावकार प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में आपको अच्छी सैलरी, अच्छे पर्क्स एंड बेनिफिट्स, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी और रैपिड ग्रोथ मिलती है। तो आप एक बैंकर बनना चाहते हैं? मेरा मुख्तलिफ़ बैंकों के एचआर में तकरीबन 16 साल से ज़्यादा काम करने का एक्सपीरियंस है और इस अरसे में मैंने ज़्यादातर काम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में किया है। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन और टिप्स शेयर करूंगा जिनको फॉलो करते हुए आप अपने बैंकर बनने के ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपसे बैंकिंग करियर की हाईलाइट्स शेयर करूँगा कि एक बैंकर को क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं और उनको अपने करियर में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं बैंक में मौजूद डिपार्टमेंट्स के नाम आपसे शेयर करूंगा और ब्रीफली ये शेयर करूंगा कि ये डिपार्टमेंट्स क्या काम करते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में जॉब हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ एजुकेशनल बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको इन डिपार्टमेंट्स के नाम का पता होगा और ब्रीफली आपको पता होगा कि ये डिपार्टमेंट्स क्या काम करते हैं, तो आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के मुताबिक ख़ुद को अलाइन कर सकते हैं कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। वीडियो के तीसरे हिस्से में मैं आपसे शेयर करूंगा कि मुख्तलिफ़ बैंकों में हायरिंग किस तरह होती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है, तो बैंक मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाता है हायरिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। वीडियो के चौथे और आखिरी हिस्से में मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह आप बैंकिंग की जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप इंटरव्यूज़ की तैयारी कर सकते हैं और किस तरह बैंकिंग की जॉब हासिल कर सकते हैं। बैंकर होने के साथ एक मखसूस लाइफ स्टाइल जुड़ा हुआ है, जैसे कि फॉर्मल ब्रांडेड ड्रेसिंग फॉर मेल एंड फीमेल्स बोथ, नए मॉडल की चमचमाती हुई गाड़ियाँ, अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट के अंदर लंचेस करना, डिनर करना, एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स का इस्तेमाल, अपनी एनुअल लीव्स को अच्छी डेस्टिनेशंस पर गुजारने की बातें वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें इस करियर में हासिल होती हैं, लेकिन बैंकर्स को अपने करियर में कुछ चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है। अब मैं आपसे बैंकिंग करियर की 6 हाईलाइट्स और उनके चैलेंजेस शेयर करूँगा। बैंक आपको सैलरी क्या देता है, इसका दारोमदार इस बात पर होता है कि आप बैंक में किस पोजीशन पर या किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सैलरी के साथ साथ आपको एनुअल बोनसेस भी मिलते हैं। बोनस देने का मुख्तलिफ बैंकों के अंदर मुख्तलिफ ट्रेंड होता है। कुछ बैंकों के अंदर सिर्फ साल का एक परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है, जबकि कुछ बैंकों के अंदर कुछ फिक्स बोनसेस भी होते हैं और साल का एक परफॉर्मेंस बोनस भी होता है। मिड और सीनियर लेवल पर इन बोनसेस की अमाउंट काफ़ी हैंडसम होती है। इसके अलावा गुड परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन्स कमीशंस की सूरत में एक अच्छी अमाउंट कमाते हैं। फिर बेनिफिट्स की मद में आपको मेडिकल, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड और स्टाफ लोन्स वगैरह की सहूलियात मिलती हैं। इन तमाम बेनिफिट्स के साथ साथ बैंकर्स को डेली बेसिस पर अपनी जॉब पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से किसी भी बैंकर पर वर्कलोड ज़्यादा होता है, डेडलाइन टफ होती है, लिहाजा अपने काम को मुकर्ररा वक्त पर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। जो सेल्स पर्सन्स होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हों, जूनियर लेवल पर या सीनियर लेवल पर, उनके टारगेट्स टफ होते हैं और इन टारगेट्स को मीट करने के लिए और अपनी क्लाइंट रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए हमेशा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनको वीकेंड्स पे भी वर्क करना पड़ता है। मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से बैंक्स के अंदर ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ये ट्रेनिंग्स प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स भी हो सकती हैं, रेगुलेटरी कंप्लाइंस की ट्रेनिंग्स भी हो सकती हैं, कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं, पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स होती हैं और इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड भी ट्रेनिंग होती हैं। इन ट्रेनिंग्स का मोस्ट चार्मिंग एस्पेक्ट ये है कि कुछ बैंक्स आपको ट्रेनिंग करने के लिए ओवरसीज़ भी भेजते हैं, जिससे आपका एक्सपोजर काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा ख़ास तौर पर उन बैंक्स के अंदर होता है जिनकी प्रेजेंस पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद है। इसमें चैलेंज यह है कि हो सकता है आप कुछ ट्रेनिंग्स नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी चूँकि ये रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए समहाउ आपको ये ट्रेनिंग्स अटेंड करनी होती है। बैंकिंग एक बहुत डायनामिक फील्ड है। इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होती जा रही हैं। अपने एनवायरनमेंट में होने वाली हर तब्दीली का असर आपको बैंकिंग में नज़र आता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड हो। बैंकिंग बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चेस होती रहती हैं, नई ब्रांचेस खुलती रहती हैं, टाउन हॉल्स आपको अटेंड करना होते हैं, बहुत सारी CSR एक्टिविटीज़ में आपको हिस्सा लेना होता है। चैलेंज इसमें यह है कि आपको बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होना होता है और अपने डेली स्केड्यूल को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखना होता है। ऐसा शायद किसी दूसरी इंडस्ट्री में मुश्किल से होता हो कि अगर आपने एक सर्टेन टाइम अपनी जॉब पर गुजार लिया है और आप चाहते हैं कि आप बैंक के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मूव हों, तो एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़
आप बैंकिंग में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आसानी से मूव कर सकते हैं और इवन इस इंटरनल मूव के ज़रिए आप एक प्रमोशन और या ग्रेड जंप भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक मल्टीनेशनल बैंक में जॉब करते हैं तो आप दूसरे ममालिक में उसी बैंक में आने वाली वैकेंसीज़ के लिए भी इंटरनली अप्लाई कर सकते हैं। एंड सम टाइम बैंक आपको शॉर्ट टर्म असाइनमेंट पर किसी दूसरी कंट्रीज़ में भी भेजता है। मल्टीनेशनल बैंक्स का ये फैक्टर आपके एक्सपीरियंस को, आपके एक्सपोजर को बहुत अच्छा कर देता है, जो कि आपकी करियर प्रोग्रेशन को काफ़ी एक्सेलरेट कर देता है। जब आप किसी भी बैंक को ज्वाइन करते हैं और आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप इंडस्ट्री में एक बैंक से दूसरे बैंक में बआसानी स्विच कर सकते हैं। ये स्विचेस लोग मुख्तलिफ वजूहात की वजह से करते हैं। कुछ लोगों को अच्छी सैलरी और ग्रेड ऑफर हो जाता है, कुछ लोगों को दूसरे बैंक का एनवायरनमेंट ज़्यादा बेहतर लगता है। नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हर बैंक में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आमतौर पर 18 ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें बैंक फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंडक्ट कर सकता है। मैं आपको इन डिपार्टमेंट्स के नाम और इनकी ब्रीफ वर्किंग बताऊंगा और बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट के लिए कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो आप अपने एंड पे नोट कर सकते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और वो एजुकेशनल बैकग्राउंड किन किन डिपार्टमेंट में आपको जॉब दिलवा सकता है। पहला डिपार्टमेंट है ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग को किसी भी बैंक का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कहा जा सकता है। किसी भी बैंक का अक्रॉस पाकिस्तान जो बहुत बड़ा ब्रांचेस का नेटवर्क फैला हुआ होता है वो ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में फॉल करता है। ब्रांच बैंकिंग में आमतौर पर 2 यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट ब्रांच ऑपरेशंस कहलाता है और दूसरा यूनिट ब्रांच सेल्स कहलाता है। ब्रांच बैंकिंग में हायरिंग के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री का होना ज़रूरी है, चाहे वो बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन की हो। कुछ बैंकों के अंदर इंटर पास लोगों को भी ब्रांच सेल्स के अंदर हायर किया जाता है, जिनका डेजिग्नेशन होता है रिलेशनशिप ऑफिसर या बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। बैंक का दूसरा अहम डिपार्टमेंट होता है कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करती है और उनको बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में आमतौर पर बिजनेस ग्रेजुएट्स को प्रेफर किया जाता है, जिन्होंने BBA किया हुआ हो या MBA किया हुआ हो या BSc इकोनॉमिक्स किया हो, लेकिन किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से किया हुआ हो। तीसरा डिपार्टमेंट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस को कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड करता है और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है कि वो किस तरह कैपिटल रेज कर सकती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक बिज़नेस ग्रेजुएट हों या आपके पास इकोनॉमिक्स की कोई अच्छी डिग्री मौजूद हो और साथ में आपने CFA का एटलीस्ट लेवल 1 किया हुआ हो। चौथा डिपार्टमेंट है ट्रेजरी। ट्रेजरी डिपार्टमेंट बैंक के कैश फ्लो, लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है। साथ में ये फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स में भी डील करता है। ट्रेजरी में जाने के लिए ज़रूरी है कि या तो आप बिज़नेस ग्रेजुएट हों या आपके पास इकोनॉमिक्स की कोई अच्छी डिग्री मौजूद हो और साथ में आपने CFA का एटलीस्ट लेवल 1 किया हुआ हो। यानी कि ट्रेजरी में जाने के लिए और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने के लिए ऑलमोस्ट सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है। प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट बेसिकली बैंक्स के लिए नई प्रोडक्ट्स बनाता है और उन प्रोडक्ट्स की पॉलिसीज़ भी बनाता है और फिर उनको इम्प्लीमेंट भी कराता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिपार्टमेंट उन प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी करता है। आप किसी भी बैंक में जो अकाउंट खुलवाते हैं ये बेसिकली बैंक की एक प्रोडक्ट है। क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स भी बैंक की प्रोडक्ट्स हैं और ये भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही डेवलप करता है। प्रोडक्ट्स में आइडियली एक बिजनेस ग्रेजुएट को प्रेफर किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अपने बैंक के लिए ऐसे रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है और मॉनिटर करता है जिसकी वजह से बैंक को फाइनेंशियल या रेपुटेशनल लॉस हो सकता है। रिस्क डिपार्टमेंट एक कॉन्टेंजेंसी प्लान भी तैयार रखता है ताकि अगर कोई रिस्क रिलेटेड इवेंट हो तो उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके। रिस्क डिपार्टमेंट में हायरिंग के लिए आमतौर पर बिजनेस ग्रेजुएट्स को कंसिडर किया जाता है और एक्चुरियल साइंसेस की डिग्री हो तो उसको प्रेफर किया जाता है। ऐसे ग्रेजुएट्स जिनका डाटा साइंसेस का कोई बैकग्राउंड हो वो भी रिस्क डिपार्टमेंट के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं। बाज़ बैंकों में रिस्क डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट भी होता है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंसेस के बैकग्राउंड के लोग या फिर जिनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो उनको कंसिडर किया जाता है। सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट बेसिकली मुख्तलिफ सब यूनिट्स का एक मजमुआ होता है और सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर हर फ्रंट एंड पर होने वाली एक्टिविटी का बैक एंड प्रोसेस रन होता है। सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस के अंदर जो मुख्तलिफ यूनिट होते हैं जो बैक एंड पे काम करते हैं उनमें ट्रेड, रेमिटेंसेस, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रेजरी बैक ऑफिस, कार्ड ऑपरेशंस, ये चंद यूनिट हैं जो कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस का पार्ट होते हैं। आमतौर पर सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस में हायरिंग के लिए बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तमाम बैंकों का रेगुलेटर है और उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको तमाम बैंकों को फॉलो करना ज़रूरी है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेट बैंक नई गाइडलाइंस भी इशू करता रहता है। तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करवाने के लिए बैंक में एक कंप्लाइंस डिपार्टमेंट होता है। कंप्लाइंस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं। कंप्लाइंस में हायर होने के लिए आइडियली आपको एक बिज़नेस ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आम बैचलर्स डिग्री होल्डर जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो वो भी हायर हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट सेंटर या हेल्पलाइन ये एक ऐसी सर्विसेज होती हैं जहाँ पर कोई भी कस्टमर किसी भी वक्त कॉल कर सकता है और उसकी जो भी क्वेरी हो वो कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट से पूछ सकता है। कॉन्टैक्ट सेंटर की जॉब थोड़ी टफ जॉब इस लिहाज से होती है कि ये शिफ्टों में जॉब होती है, यानी कि कॉन्टैक्ट सेंटर का जो स्टाफ होता है वो 24 आवर्स अवेलेबल होता है ताकि कस्टमर को जब भी नीड हो वो कॉन्टैक्ट सेंटर में रब्ता कर सके और अपनी क्वेरी को शेयर कर सके। आमतौर पर कॉन्टैक्ट सेंटर में हायरिंग के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री का होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, लेकिन कुछ बैंकों में ये हायरिंग इंटरमीडिएट की बेसिस पर भी होती है। कॉन्टैक्ट सेंटर में ऑलमोस्ट हर वक्त पोजीशंस अवेलेबल होती हैं क्योंकि ये एक टफ जॉब है और जो भी एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट सेंटर में ज्वाइन करता है उसकी ड्यूटी शिफ्टों में होती है, यानी कभी नाइट शिफ्ट होती है, कभी इवनिंग शिफ्ट होती है और कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती है। शिफ्टों में ड्यूटी करना एक मुश्किल काम है, इसी वजह से यहाँ पे एट्रिशन बहुत ज़्यादा होती है और कॉन्टैक्ट सेंटर की जॉब्स ऑलमोस्ट हर वक्त अवेलेबल होती हैं। कस्टमर्स मुख्तलिफ चैनल्स को यूज़ करते हुए अपनी कंप्लेन बैंक में रजिस्टर कराते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स में ईमेल का चैनल शामिल है, फ़ोन बैंकिंग शामिल है, जहाँ पे कस्टमर्स अपनी कंप्लेन रिकॉर्ड कराते हैं। तो कस्टमर्स की कंप्लेन को सुनना और उस पर एक डिफ़ाइंड टर्न अराउंड टाइम के अंदर अमल करना और उनको रिजॉल्व करना, ये कंप्लेन मैनेजमेंट यूनिट का काम होता है। कंप्लेन मैनेजमेंट यूनिट में हायरिंग के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री का होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो। One of the most favorite department of all industries is marketing department. Marketing department basically marketing campaigns run करता है, बैंक को एज अ ब्रांड प्रोमोट करता है, बैंक की प्रोडक्ट्स को प्रोमोट करता है और इस प्रमोशन के लिए वो मुख्तलिफ चैनल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीविज़न है और बैंक की वेबसाइट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हायरिंग के लिए बिजनेस ग्रेजुएट्स को जिनका मेजर सब्जेक्ट मार्केटिंग या ब्रांड मैनेजमेंट हो उनको कंसिडर किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट अक्रॉस द बैंक ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करता है, उनकी हायरिंग करता है, उनको कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स देता है, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट को एडमिनिस्टर करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाता है, डिसिप्लिनरी एक्शंस को टैकल करता है और एम्प्लॉय के एग्जिट की सूरत में उसका फाइनल सेटलमेंट करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज में हायरिंग के लिए किसी भी सोशल साइंसेज की डिग्री काफ़ी होती है अगर वो किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से हासिल की गई हो। इसके अलावा बिजनेस ग्रेजुएट्स को भी ह्यूमन रिसोर्सेज में हायरिंग के लिए कंसिडर किया जाता है। डिजिटल बैंकिंग बेसिकली बैंक के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाता है। डिजिटल बैंकिंग के प्रोडक्ट की सबसे अच्छी एग्जांपल इंटरनेट बैंकिंग की एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशंस का यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, डिज़ाइन कैसा होगा, क्या क्या एक्शंस इनमें एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, किस तरह की ट्रांजैक्शंस इनमें रन हो सकती हैं, ये सब डिजिटल बैंकिंग या तो खुद डेवलप करता है या वेंडर्स के ज़रिए डेवलप करवाता है। डिजिटल बैंकिंग में हायरिंग के लिए ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट्स को कंसिडर किया जाता है जिनके पास कंप्यूटर साइंसेज का बैकग्राउंड हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो, या फिर ऐसे बिजनेस ग्रेजुएट जिनका मार्केटिंग का बैकग्राउंड हो। IT डिपार्टमेंट अक्रॉस द बैंक सारे सिस्टम्स को, चाहे वो हार्डवेयर की सूरत में हो या वो सॉफ्टवेयर की सूरत में हो, IT डिपार्टमेंट उनको अरेंज करता है, डिप्लॉय करता है और फिर उनको मेंटेन रखता है। IT डिपार्टमेंट में आमतौर पर ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट्स की हायरिंग होती है जिनका कंप्यूटर साइंसेज या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बैकग्राउंड हो। फाइनेंस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है बैंक के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, फाइनेंशियल बजटिंग के लिए, टैक्सेशन के लिए, पेमेंट्स वगैरह के लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में हायरिंग के लिए जिन क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है वो है CA क्वालिफाइड पर्सन्स, या अगर CA फुल्ली क्वालिफाइड नहीं है तो CA के मॉड्यूल्स के साथ साथ बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। ऐसे ACCA क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाता है, या तो जो ACCA के मेंबर हों या उनके पास ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री हो। ऐसे बिजनेस ग्रेजुएट्स जिनका मेजर सब्जेक्ट फाइनेंस है। ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट्स भी हायर किए जाते हैं जिनका डाटा साइंसेस का बैकग्राउंड हो। जैसे NAD यूनिवर्सिटी ने एक नई डिग्री इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है कंप्यूटेशनल फाइनेंस। या फिर ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट्स भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंसिडर किए जाते हैं जिनके पास बैचलर्स डिग्री हो और साथ में उन्होंने डाटा साइंसेस से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन की हुई हो। बैंक की जितनी भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको लीगल डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है। जैसे बैंक का किसी वेंडर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो लीगल डिपार्टमेंट वेट करता है, या बैंक के ऊपर अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही हों तो वो भी लीगल डिपार्टमेंट टैकल करता है। लीगल डिपार्टमेंट में हायरिंग के लिए LLB पास कैंडिडेट जिन्होंने किसी लॉयर के पास इंटर्नशिप की हुई हो या थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिस की हुई हो उसकी हायरिंग होती है।
इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बैंक के किसी भी डिपार्टमेंट में जाके और वहाँ पर एक इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। इंटरनल ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि ये देख सकें कि डिपार्टमेंट वज़ा करदा पॉलिसीज़ और प्रोसीजर के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आइडियली ACCA मेंबर्स या ऐसे ACCA क्वालिफाइड जिनके पास ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में हायर होते हैं। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में एक सेगमेंट होता है IT ऑडिट। तो किसी इंडिविजुअल ने अगर बैचलर्स के साथ साथ सीज़ा की सर्टिफिकेशन की हुई हो तो उस इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसकी हायरिंग इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के IT ऑडिट वाले सेक्शन में फ़ौरन से हो जाएगी। सीज़ा का मतलब है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर, और ये एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है। अक्रॉस द बैंक्स नेटवर्क जितनी भी ब्रांचेस या प्रेमिसेस होती हैं उनको एक्वायर करना, उनको बनाना और फिर उनको मेंटेन रखना और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में उनकी हिफाजत करना, ये सब एडमिन एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम होता है। ज़्यादातर बैंकों में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बेसिकली एडमिन डिपार्टमेंट की अम्ब्रेला में काम करता है। पिछले कुछ सालों से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की डोमेन में एक नई चीज़ का बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है और वह है CCTV कैमरास की इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। फ्रेश ग्रेजुएट्स की हायरिंग आमतौर पर बहुत कम होती है सिक्योरिटी एंड एडमिन डिपार्टमेंट में, लेकिन अगर हायरिंग हो तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर को हायर किया जा सकता है। इसके अलावा जो अदर यूनिट्स हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग का काम होता है, वहाँ पर बैचलर्स डिग्री होल्डर, चाहे वो किसी भी फील्ड में बैचलर्स हो, उसको हायर किया जा सकता है। शरिया एडवाइज़र्स बैंक के ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स में मौजूद होते हैं। शरिया एडवाइज़र के रोल में ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट्स को कंसिडर किया जाता है जिनके पास बैचलर्स डिग्री के साथ साथ कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन हो जो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड हो। इस रोल में दरसे निज़ामी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी कंसिडर किया जाता है, बशर्ते कि उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ा हुआ हो।